देख लीजिए किस प्रकार से उस बच्चे को इस झाड़ी में छुपा के रख दिया गया था। ये जगह, ये सुनसान जगह उस बच्चा का कब्रगाह बना हुआ था। लगभग 17 दिनों तक इस पानी में, इस पानी के अंदर कीड़े मकोड़ों के साथ उनके डेड बॉडी को छोड़ दिया गया था। ये वही जगह है जहां प्रिंस को दफना दिया गया था। आप देख सकते हैं ये पोखरा है। यही वह सुनसान जगह है जहां प्रिंस को दफनाया गया था। यानी प्रिंस का सौतेला चाचा विकास ने लॉलीपॉप का लोभ दे करके उस मासूम को इस गड्ढा में फेंक दिया गया था। लगभग 17 दिनों तक इस गड्ढे में, इस झाड़ी में उसका डेड बॉडी तैरता रहा। आइए उस लोकेशन पर ले चलते हैं जहां प्रिंस को छुपा करके रखा गया था। भारी मशक्कत करने के बाद प्रिंस को बाहर निकाला गया है। वही सौतेला चाचा खूंखार जिसने ऐसी दुर्दांत घटना की है। आप देख सकते हैं कोई यहाँ आएगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कोई लाश रखी हुई है। लगभग 17 दिनों तक इस गड्ढे में, इस झाड़ी में उसका डेड बॉडी तैरता रहा। आइए उस लोकेशन पर ले चलते हैं जहां प्रिंस को छुपा करके रखा गया था। भारी मशक्कत करने के बाद प्रिंस को बाहर निकाला गया है। वही सौतेला चाचा खूंखार जिसने ऐसी दुर्दांत घटना की है। आप देख सकते हैं कोई यहाँ आएगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कोई लाश रखी हुई है। देख लीजिए ये जो जगह आपको दिख रहा है, जैसा कल प्रशासन द्वारा और गांव के लोगों द्वारा इस केचली को हटा करके उस नन्हे से मासूम के डेड बॉडी को निकाला गया था। लगातार खबरें चल रही थी कि बच्चा को चोर ने चुरा के ले गया है। लेकिन जब आप इस घटना को लेकर के सुनेंगे और जानेंगे तो दहल जाएंगे। ऐसी जो घटना आपके सामने आ रही है, इस घटना को लेकर आप भी सोचेंगे कि समाज में किस प्रकार से दानवों का संख्या बढ़ रहा है। आप सोच रहे होंगे और आप देखते होंगे फिल्मी दुनिया की क्राइम पेट्रोल सीन, लेकिन आज हम आपको हकीकत का, क्राइम का जो सीन होता है, जो क्राइम का जो जगह होता है, उससे रूबरू करवा रहे हैं। आप भी देखेंगे तो कांप जाएंगे। देख लीजिए किस प्रकार से उस बच्चे को इस झाड़ी में छुपा के रख दिया गया था। ये जगह, ये सुनसान जगह उस बच्चा का कब्रगाह बना हुआ था। लगभग 17 दिनों तक इस पानी में, इस पानी के अंदर कीड़े मकोड़ों के साथ उनके डेड बॉडी को छोड़ दिया गया था। बहुत बड़ी तहकीकात हुई, बहुत बड़ा खोजबीन हुई। बच्चा को जगह जगह ढूंढने के लिए लोगों ने एक कर दिए हैं, बावजूद भी उस बच्चा का कोई आता पता नहीं चल रहा था। आप देख सकते हैं कैसा सुनसान जगह है और इस पोखरा में किसी भी चीज को छुपा के रख दी जाए तो महीनों महीनों पता नहीं चलेगी। आप देख सकते हैं उस मासूम की क्या गलती रही होगी जिसको इस केतली में, इस गड्ढे में छुपा के रख दी गई है। ये कोई पोखरा है नहीं, ये गड्ढा है जहां न तो कोई पशु आता है और न ही किसी मानव को कोई काम रहता होगा जिससे कि उसे पता चल सके कि यहाँ किसी का डेड बॉडी तैर रहा है। उस बच्चे को खोजा गया है। आप देख सकते हैं ये जो केतली आपको दिख रहा है, इस गड्ढे से निकाला गया है। इस केतली के अंदर छुपा के रख दिया गया था। जैसा विकास कुमार ने कबूला था कि उस पोखरा, उस गड्ढे के उस उतरबरिया भाग में उसका डेड बॉडी रखा हुआ है, वही ये डेड बॉडी मिला है। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी साक्ष्य अभी भी यहाँ रखा हुआ है। उस बच्चे के लाश को इस डंडे से नचा नचा करके निकाला गया था। बदबू इतनी दे रही थी, गंध इतना दे रहा था कि किसी की साहस नहीं हो रही थी। ऐसे में उस बच्चे के डेड बॉडी को बाहर निकाला गया है। आप लोग क्या कहेंगे? आज के बाद चाचा और भतीजा का संबंध किस प्रकार से मधुर रहेगा, या लोग चाचा पर किस प्रकार से संदेह की दृष्टिकोण से देखेंगे, ये आप समझ सकते हैं।
ये सा क्राइम आपको एकले दुकले देखने को मिलेगा। और आज हकीकत क्राइम पेट्रोल देख लीजिए, जो मधुबनी जिला के राजनगर प्रखंड अंतर्गत सिमरी पंचायत के सिमरी गोटोल से मिली है।